आज हम बात करेंगे फिलोसोफर इमैनुअल कांत की। कांत 18th सेंचुरी के एक जर्मन फिलोसोफर थे और उन्होंने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दिया। आज के टाइम में भी कांत के आइडियाज़ इतने ही रिलेवेंट हैं जितने उनके ज़माने में थे। तो चलिए आज हम कांत के बारे में थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कांत का सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या यह दुनिया वैसे ही है जैसे हमें दिखती है, या हमारी सोच इस दुनिया को बनाती है। ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका असर हमारे डेली के जीवन पर होता है और जो भी चीज़ें हम देखते, समझते या सोचते हैं, क्या वो वाकई असली हैं या फिर हमारे मन, हमारी सोच और हमारे एक्सपीरियंस के कारण वो ऐसे दिखती हैं। कांत कहते हैं कि जो हम देखते हैं वो सिर्फ वैसा ही नहीं है जैसा दिख रहा है। हमारा मन, हमारी सोच उसमें एक अलग रंग भर रही होती है। कांत के आइडियाज़ ने फिलॉसफी के दो बड़े क्षेत्रों इथिक्स और एपिस्टेमोलॉजी पर बहुत बड़ा असर डाला। इथिक्स मतलब क्या सही है और क्या गलत, और एपिस्टेमोलॉजी मतलब हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। कांत कहते हैं कि हमारा ज्ञान दो चीज़ों से आता है, एक तो हमारे अनुभव एक्सपीरियंस से और दूसरा हमारे कॉन्सेप्ट से जो हमारे मन में पहले से बनते हैं। उन्होंने अप्रायोरी अनुभव से पहले वाला ज्ञान और पोस्टीरियोरी यानी अनुभव के बाद वाला ज्ञान का कॉन्सेप्ट दिया। ये तो हुई ज्ञान की बात, पर कांत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एथिकल प्रिंसिपल्स में था। उन्होंने एक जरूरी सवाल उठाया, क्या हम ऐसे कानून और नीतियां बना सकते हैं जो सबके लिए सही हो, बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने एक यूनिवर्सल एथिकल फ्रेमवर्क की बात की जिसमें इंसान सबसे बड़ा मूल मंत्र हो। इन प्रिंसिपल्स का आज भी समय में बहुत बड़ा महत्व है, चाहे वो हमारे व्यवहार हो या फिर सरकारी नीति बनाने में। अब हम थोड़ा और गहरा जाएंगे और उनके एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कांत की नॉलेज थ्योरी यानी एपिस्टेमोलॉजी, ये थियोरी ये समझाती है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं और हमारे अनुभव और मन के बीच क्या रिश्ता होता है। इमैनुअल कांत से पहले दो तरह के बड़े फिलोसफर्स थे, रैशनलिस्ट्स और एम्पेरिसिस्ट्स। रैशनलिस्ट जैसे डेस्कार्टिस कहते थे कि ज्ञान सिर्फ सोचने यानी रीजन से आता है। दूसरी तरफ जो एम्पेरिसिस्ट थे जैसे जॉन लॉक, इनका मानना था कि ज्ञान सिर्फ अनुभव से आता है, यानी जो कुछ भी हम समझते हैं वो सिर्फ हमें दुनिया को देखने, महसूस करने या सुनने से मिलता है। पर कांत इन दोनों को मिलाकर एक नई थियोरी लेकर आए। कांत का कहना था कि ज्ञान का सोर्स सिर्फ अनुभव नहीं हो सकता और सिर्फ रीजन भी नहीं हो सकता, इन दोनों का मिलन जरूरी है। उन्होंने इस ज्ञान को दो पार्ट्स में बांटा, अप्रायोरी और अपोस्टेरियोरी। अप्रायोरी और अपोस्टेरियोरी का अंतर, अप्रायोरी ज्ञान वो है जो हम अनुभव से पहले से जानते हैं या जो ज्ञान हमारे मन में पहले से होता है, यानी हमें अनुभव की ज़रूरत नहीं होती कुछ चीज़ों को समझने के लिए। जैसे कि आपको मैथ के कुछ रूल्स समझने के लिए दुनिया को देखने या महसूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे 2+2 हमेशा 4 होते हैं, चाहे आप कहीं भी हो। वही अपोस्टेरियोरी ज्ञान वो है जो हम अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं। जैसे आप अगर एक पेड़ को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो पेड़ कैसा दिखता है, उसकी हाइट क्या है, उसके पत्ते कैसे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ तब मिलती है जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। कांत का ये कहना था कि दोनों प्रकार के ज्ञान जरूरी है और हमारी समझ इन दोनों के इंटरप्ले से बनती है। लेकिन कांत का सबसे रिवोल्यूशनरी आइडिया था सिंथेटिक अप्रायोरी जजमेंट्स। सिंथेटिक अप्रायोरी जजमेंट्स, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सिंथेटिक जजमेंट्स का मतलब है कि आप नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अप्रायोरी का मतलब हमने समझा कि वो ज्ञान जो हमारे अनुभव से पहले से होता है। अब कांत कहते हैं कि कुछ ऐसे जजमेंट्स होते हैं जो हम बिना अनुभव के बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नया ज्ञान देते हैं, इसलिए उन्हें सिंथेटिक अप्रायोरी जजमेंट्स कहते हैं। एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है मैथमेटिक्स का। जब हम कहते हैं कि 7+5 12 होता है तो ये एक सिंथेटिक जजमेंट है, क्योंकि हम एक नए रिजल्ट यानी 12 तक पहुंचते हैं। लेकिन ये अप्रायोरी भी है, क्योंकि आपको 7 और 5 को जोड़ने के लिए दुनिया का अनुभव नहीं चाहिए, आप अपने मन से ही इस नतीजे पर पहुंचते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कैजुअलिटी यानी कारण और परिणाम। हम जानते हैं कि हर चीज़ का एक कारण होता है, लेकिन हमें हर बार इस कारण और परिणाम को देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई पत्थर नीचे गिर रहा है तो हमें पता है कि ग्रेविटी उसका कारण है,
ये ज्ञान हमारे मन में पहले से होता है, अनुभव के बिना। अब ये सब समझने के बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, हमारा मन दुनिया को कैसे देख रहा है। कांत कहते हैं कि हमारा परसेप्शन यानी समझ एक तरह से कलर्ड ग्लासेस की तरह काम करती है। जैसे जब आप एक पर्टिकुलर कलर का चश्मा पहनते हैं तो आपके आसपास की हर चीज उसी कलर में दिखाई देने लगती है। वैसे ही हमारा मन दुनिया को एक तरीके से देखने के लिए बना है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ देखते, सुनते या महसूस करते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वो अपनी असल शक्ल में है। हमारा मन एक फिल्टर की तरह काम करता है जो दुनिया को एक पर्टिकुलर तरीके से समझने में हमें मदद करता है। जैसे हम टाइम और स्पेस को समझते हैं, वो हमारे मन का फिल्टर है। हम बिना टाइम और स्पेस के किसी चीज को समझ नहीं सकते, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में सब कुछ टाइम और स्पेस के हिसाब से हो रहा हो। इसलिए कांत कहते हैं कि हम नॉमिनल वर्ल्ड को कभी नहीं जान सकते जो असली दुनिया है, हम सिर्फ फेनोमिनल वर्ल्ड को जान सकते हैं, यानी जो दुनिया हमारे अनुभव और परसेप्शन के थ्रू दिखाई देती है। कांत के ज्ञान के इस थियरी का असर उनकी इथिकल फिलॉसफी पर भी पड़ता है। अगर हमारा मन दुनिया को फिल्टर कर रहा है तो क्या हम इथिकल डिसीजंस भी इस फिल्टर दुनिया में बना रहे हैं। कांत कहते हैं कि इथिकल प्रिंसिपल्स भी वैसे ही यूनिवर्सल होने चाहिए जैसे हमारा मन में प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज है। जैसे हम ज्ञान को टाइम और स्पेस में देखते हैं, वैसे ही इथिक्स को भी एक यूनिवर्सल रूल के रूप में देखना चाहिए। ये यूनिवर्सल रूल्स क्या होंगे, जैसे कि इंसाफ, सच्चाई और ड्यूटी। कांत कहते हैं कि हमें अपने एक्शंस को इस तरह से देखना चाहिए कि अगर वो एक यूनिवर्सल रूल बन जाए तो वो सबके लिए सही हो। इस तरह के इथिक्स का कनेक्शन कांत के ज्ञान के थ्योरी से डायरेक्टली जुड़ता है, क्योंकि जैसे हमारा मन ज्ञान के स्ट्रक्चर को करता है, वैसे ही इथिक्स भी हमारे एक्शंस को स्ट्रक्चर करती है। अब हम समझेंगे कि कांत के विचार इथिकल बिहेवियर को कैसे डिफाइन करते हैं और उनका एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या है और उसका आज के समय में क्या महत्व है। कांत के एथिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि उनका मोरल फ्रेमवर्क किस चीज पर बेस्ड था। कांत का मानना था कि हमारी मोरालिटी यानी हम क्या सही और क्या गलत मानते हैं वो सिर्फ हमारे इमोशंस या कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। बहुत सारे फिलोसफर्स का मानना था कि हमारे एक्शंस का रिजल्ट या हमारी भावनाएं डिटरमाइन करती हैं कि वो एक्शन मोरल है या नहीं, लेकिन कांत इससे थोड़ा अलग सोचते थे। कांत के अकॉर्डिंग मोरालिटी का असली मूल ड्यूटी में है, यानी सही काम सिर्फ इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उससे हमें फायदा होगा, बल्कि इसलिए कि वो सही है। राइट थिंग शुड बी डन फॉर द राइट रीजन, यही उनके इथिकल सिस्टम का आधार भी था। कांत ने अपने इथिकल फ्रेमवर्क का मूल सिद्धांत कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के रूप में दिया। सिंपल टर्म्स में कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का मतलब है एक ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो हर किसी को बिना किसी शर्त के फॉलो करना चाहिए। कांत कहते हैं कि अगर कोई एक्शन सही है तो वो सबके लिए सही होना चाहिए और बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को समझने के लिए एक बेसिक सवाल पूछा जा सकता है, अगर आप जो काम कर रहे हैं वो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाए तो क्या वो सब लोगों के लिए भी सही होगा? अगर जवाब हाँ है तो वो एक्शन इथिकल है, और अगर जवाब ना है तो वो एक्शन गलत है। यूनिवर्सलिजेबिलिटी कांत के इथिकल थ्योरी का एक कोर कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सलिजेबिलिटी का मतलब है कि आपका कोई भी एक्शन ऐसा होना चाहिए जो एक यूनिवर्सल लॉ बन सके। यानी अगर आप कुछ कर रहे हो तो सोचिए कि क्या अगर सभी लोग उसी तरह बिहेव करें तो वो दुनिया के लिए अच्छा होगा या नहीं। कांत के एथिकल सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ड्यूटी। कांत कहते हैं कि हमारे एक्शंस के मोरल होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उनका रिजल्ट क्या होगा, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं। ड्यूटी ड्रिवन एक्शंस वो होते हैं जो हम बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सही है। ये समझना जरूरी है कि कांत के लिए इंटेंशंस मैटर करते हैं। अगर आपने कोई काम किया सिर्फ इसलिए कि आपको उससे कोई लाभ होगा तो वो काम मोरल नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आपने वही काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो सही है तो वो मोरल है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी व्यक्ति की मदद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बदले में कुछ मिलने की उम्मीद है तो वह एक्शन मोरल नहीं होगा, लेकिन अगर आप बिना किसी फायदे के सिर्फ अपनी ड्यूटी के हिसाब से मदद कर रहे हैं तो वो एक्शन मोरल माना जाएगा। यानी कांत के लिए सही काम करने की वजह ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कांत के अकॉर्डिंग हम दुनिया को एक स्ट्रक्चर तरीके से इसलिए परसीव करते हैं क्योंकि हमारी माइंड ऐसे ही बना है।
टाइम स्पेस कैजुअलिटी जैसे कैटेगरीज हमारे माइंड में नेचुरली प्रेजेंट है और ये कैटेगरीज हमारे एक्सपीरियंस को एक तरह का स्ट्रक्चर देते हैं। हमारा माइंड बिना इन कैटेगरीज के दुनिया को समझ नहीं सकता और ये कैटेगरीज हर इंसान के लिए कॉमन होती हैं। मतलब हम सब लोग जो दुनिया देख रहे हैं वो सिमिलर तरह से देखते हैं क्योंकि हमारे माइंड एक जैसे फिल्टर लगाते हैं। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये स्ट्रक्चर्ड परसेप्शन दुनिया का असली रूप नहीं है। नॉमिनल वर्ल्ड हमारे लिए हमेशा एक मिस्ट्री रहेगी क्योंकि हम सिर्फ उसका फिनोमिनल वर्जन ही देख सकते हैं। कांत का कहना था कि जस्टिस एक ऐसा प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सल होना चाहिए बिना किसी कंडीशन के। कानून बनाते वक्त ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सभी व्यक्तियों को एक ही नज़र से देखा जाए, चाहे वो किस धर्म, जाति या समुदाय से आते हों। अगर हमारा लीगल सिस्टम सभी लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करे तो वो कैंटियन इथिक्स के खिलाफ होगा। आज हमारे आसपास जो कानून है उनमें से कई ऐसे लॉज हैं जो कांट के यूनिवर्सल लॉ और इथिकल प्रिंसिपल के अनुरूप बने हैं। एक एग्जाम्पल है ह्यूमन राइट लॉज जो हर इंसान के बेसिक राइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये लॉज सभी व्यक्तियों को एक समान नज़रिए से देखते हैं, चाहे उनका रंग, जाति, धर्म या देश कुछ भी हो। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक क्लासिक एग्जाम्पल है कैंटियन इथिक्स का, जिसमें हर इंसान को एक जैसे बेसिक अधिकार दिए गए हैं बिना किसी भेदभाव के। ये डिक्लेरेशन एक तरह से कांत के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का पालन करते हैं क्योंकि इसमें ये सोचा गया है कि हर व्यक्ति के राइट्स को प्रोटेक्ट करना यूनिवर्सल लॉ का हिस्सा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बात किया फिलोसोफर इमैनुअल कांत के बारे में। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।